द सीक्रेट ऑफ लाइफ, जीवन का रहस्य क्या है। एक अपराधी अपराध क्यों करता है, उसका अपराध करने का उद्देश्य क्या होता है। एक संत सेवा क्यों करता है, उसका सेवा करने का उद्देश्य क्या होता है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका वीडियो देखने का उद्देश्य क्या है। एक अपराधी, एक संत, मैं, आप या इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसका अंतिम उद्देश्य होता है खुशी। हर कोई हमेशा खुश रहना चाहता है। एक चोर चोरी करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे इसमें पैसा मिलेगा और जिससे उसे खुशी मिलेगी। एक संत दूसरे की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं क्योंकि उसे लगता है कि उसे इससे खुशी मिलेगी। आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि इससे मेरा जीवन बेहतर होगा और खुशी भी अधिक मिलेगी। एक संत और एक अपराधी दोनों खुश रहना चाहता है, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग है। क्यों? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ आवर लाइफ? क्या आप जानते हैं हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है कि हम खुद को ही नहीं जानते। शायद हम अपनी प्राकृतिक या मूल स्वभाव को ही नहीं जानते, या फिर शायद जानते हुए भी अनजान हैं। जिस तरह हमें पता है कि पानी का स्वभाव तरल होता है, उसी तरह क्या हमें पता है कि मनुष्य का मूल स्वभाव क्या है। क्या है हमारा मूल स्वभाव? सेल्फ रियलाइजेशन। हर व्यक्ति के अंदर एक शांत शक्ति मौजूद है जिसे हम अपनी अंतरात्मा कहते हैं। यह अंतरात्मा हर परिस्थिति में सही होती है। यह अंतरात्मा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। जब भी हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तब हमें बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे कोई यह कह रहा है कि वह कार्य मत करो। यह हमारे अंदर मौजूद आंतरिक शक्ति होती है जो हमें बुराई करने से रोकती है। कहा जाता है कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का अंश होता है। यह ईश्वर का अंश हमारी अंतरात्मा ही होती है। हर मनुष्य के अंदर यह शांत और अद्भुत शक्ति मौजूद है, चाहे एक अपराधी हो या संत या और कोई व्यक्ति हो। लेकिन फिर भी एक संत सही मार्ग पे चलता है और अपराधी गलत मार्ग पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संत को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अपराधी को वह आवाज सुनाई नहीं देती है। दरअसल जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं तो हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमजोर हो जाता है। जब हम दूसरी बार कुछ बुरा करने जा रहे होते हैं तो हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज फिर महसूस होती है, लेकिन इस बार वह आवाज इतनी मजबूत नहीं होती है क्योंकि हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमजोर हो चुका होता है। जैसे जैसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमजोर होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वे हमें आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती है। जैसे जैसे हमारा अपनी अंतरात्मा के साथ संपर्क कमजोर हो जाता है, वैसे वैसे हम उदास रहने लगते हैं और खुशियां भौतिक वस्तुओं में ढूंढने लगते हैं। हम समस्या को हल करने में असक्षम हो जाते हैं, जिससे तनाव हमारा हमसफर बन जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं? आज हमारी जिंदगी एक मशीन की तरह हो गई है जिसमें हम भागते रहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि जाना कहाँ है। अगर हम स्वयं को पैसा इकट्ठा करने वाले रोबोट कहे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी ज्यादातर लोग खुश नहीं है। ऐसा क्यों? इसका सीधा सा कारण है हमारा अपनी अंतरात्मा से संपर्क कमजोर हो गया है। इसीलिए हम केवल बाहरी वस्तुओं में खुशी ढूंढते हैं। हमें लगता है कि क्रोध होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या एक क्रोधी व्यक्ति खुश हो सकता है? गुस्सा आने के बाद हमारा पूरा दिन या 2-3 घंटा तो खराब हो ही जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव शांत रहने का है। इसीलिए जब हम क्रोध करते हैं तो हमारा अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करते हैं। दरअसल हम जितनी अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करते हैं उतना हम मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं। हमारा स्वभाव बिल्कुल पवित्र है, यानी क्रोध, ईर्ष्या और लालच का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जब हम क्रोध, लालच और ईर्ष्या को अपना स्वभाव बनाने की कोशिश करने लगते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। एक चोर को भले ही लगता है कि वह चोरी करके खुश हो जाएगा, लेकिन वास्तव में वह चोरी करके अपना समस्याओं को और बढ़ाता है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करते हैं तब हम सबसे अधिक स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी। गौतम बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही है, तुम्हें अपना क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती है, बल्कि तुम्हें अपना क्रोध से ही सजा मिलती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर हम क्रोध, ईर्ष्या या लालच करेंगे तो हमें ईश्वर सजा देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल हम क्रोध, ईर्ष्या, लालच या कुछ भी बुरा करते हैं तो हमारा अंतरात्मा से संपर्क कमजोर हो जाता है। यही हमारा सजा हो जाती है। हमें अपने दुखों और समस्याओं के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। मनुष्य को खुश रहना इस
बात पे निर्भर करता है कि उसका अपनी अंतरात्मा के साथ कितना मजबूत संबंध है या कितना मजबूत संपर्क है। अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करके हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।